हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है टाइम लेवन मानसी टॉरट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी जी जान से पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं। सो हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है वही लीजिए। हम देखने वाले हैं आपके रीडिंग में कि आपके पर्सन के थॉट करंट फीलिंग्स देखेंगे और उसके साथ आपके क्रश के बारे में देखेंगे। और किसी ने लिखा था कि आप क्रश का रीडिंग अलग से कीजिए, वैसा मुझे ट्रबल हो जाता है, एक ही साथ में डालती हूँ ताकि आप सबको एक क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो आप दोनों के लिए देख सकते हैं। तो एक एक करके डालने से और भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। सो आप सबके मैसेजेस के लिए थैंक यू, लव यू गाइस। हम देखते हैं पहले आपके लिए एक थीम कार्ड में देखती हूँ, आपके क्रश के लिए भी आपके पर्सन के लिए भी। ये हम बाद में खोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके ये पर्सन के लिए और आपके क्रश के लिए। ओके, ये हम दो कार्ड्स रख लिए हैं और उसके बाद हम देखेंगे आपके टारो से। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। आपके लाइक कमेंट शेयर से बहुत फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप उतना ही कीजिए। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करने से मेरे लिए तो सब कुछ होता है। ओके, सो देखते हैं इस पर्सन के थॉट अभी के लिए आपके लिए क्या है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ। ओके, व्हाट दिस पर्सन थॉट। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, क्या ये आपके लिए सोच रहे हैं अभी? द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, द हैंग्ड मैन। वाओ, दिस पर्सन इज टोटली स्टक ऑन यू। द फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड द फोर ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन नॉट लेटिंग यू गो। हो सकता है ये जो जहाँ पर भी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बड़ा डिस्टेंस है, यानी आप किसी दूसरे जगह में और ये किसी दूसरे जगह में रह रहे हैं। आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में अभी नो कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है रनर एंड चेसर वाला डायनामिक है। अब कभी आप इनको चेस करते हैं, कभी ये पर्सन आपको चेस करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक थर्ड पार्टी में हैं। तो थर्ड पार्टी इन द सेंस हो सकता है कि इनके लाइफ में लिटरली कोई एक पर्सन है और हो सकता है आप भी हैं किसी के साथ। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है मैरिड हो सकते हैं आप भी या पर्सन भी। इस पर्सन कैसे ये आपको देखते हैं, ये काफ़ी स्टेबल देखते हैं और ये प्रयत्न कर रहे हैं कुछ ऐसे कमा के, कोई बहुत बड़ा अबंडेंस कमा के, बहुत अच्छा खासा पैसा करके, जिससे कि एक खुद को ये रीच बनाना चाहते हैं। ठीक है, इतना रीच कि इनको दुनिया देखे, आप इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करें। यस, इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन ये कुछ साबित करना चाहते हैं और ये बात इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इसी वजह से ये कुछ दूसरी जगह में गए होंगे, दूर गए होंगे किसी जॉब के खातिर, वर्क के खातिर, कुछ के इसके के लिए। लेकिन इनका एक बड़ा एम्बिशन हो सकता है टू बी रिच। हो सकता है कि आपके लिए ये बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपकी पूरी ख्याल रखना चाहते हैं। इनका यही इनका करंट थॉट्स है और ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ वांट टू मैरी यू। ठीक है, चाहे इनके लाइफ में कोई भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इनकी थॉट है। ठीक है, हम इनके करंट थॉट्स देख रहे हैं। तो दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर एक स्टेबल पार्टनर बनोगे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा जितना भी आप इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप इनके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आओगे और आप जब आओगे तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट आएगी। मतलब शायद इनके पास अगर पैसा है भी तो ये खुश नहीं है उस पैसों के साथ, बट आपके होने से दिस पर्सन विल बी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट। ओके, संतोष मिलेगा इनको। दिस पर्सन हैविंग दिस एस ऑफ कप है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी हद तक आपको लेके बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखा है, लेकिन आपको कभी कहते नहीं हैं, कभी कहता नहीं है या कहती नहीं है। ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और इनको एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए ताकि वो सारे जो भी आपके बीच में गिले शिकवे हैं वो सबको भूल जाए। दिस पर्सन इज़ हैविंग, मतलब इनका प्यार का कप पूरा फुल होके उछल रहा है एंड ये अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता ना चले, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये पहले शायद
आपसे भाग गए थे और ये किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे, इसी वजह से अपने आप को रोक के रख रहे हैं। इनकी एक पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रही है। ये पर्सन हैंग्ड है, यानी जहाँ पर भी ये हैं काफ़ी स्टक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी तो हूँ, लेकिन ये फिर भी हो सकता है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, या समथिंग इनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ है, शायद जॉब को लेके, वर्क को लेके इनका एक शिफ्ट हुआ है, और हो सकता है कि इसी वजह से ये पर्सन जूझ रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, इनकी जॉब का कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, या तो इनके वर्क के लाइफ में कुछ कंडीशन आया है, जगह शिफ्ट हुआ है, या सपोज समथिंग इज़ प्रॉब्लम विद द थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में है, तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। तो ये पर्सन के जो पर्सपेक्टिव है अराउंड द सिचुएशन, ये आपको अभी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है इनके अंदर कोई कमी है जो कि इस वजह से रिलेशनशिप काम नहीं किया था, और हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा या कर दूंगी ताकि ये रिलेशनशिप काम करे। ओके, दिस पर्सन इज हैविंग ए ह्यूज थॉट। पाइसिस हो सकता है इनका मेन। ये काफ़ी इमोशनल है एंड ये काफ़ी सेंसिटिव है, सेंशुअल भी है एंड सेंसिटिव। दिस पर्सन इज हैविंग ह्यूज थॉट। हो सकता है इनकी जो नंबर है लाइफ पाथ नंबर, या तो इनके बर्थडे डेट 3 पे आता हो या 4 पे आता हो, या 1 हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए 5 भी हो सकता है। ये एक रनर चेसर वाला भी आपका डायनामिक रहा होगा। हो सकता है कि आप जब चेस करते हैं ये पर्सन ये तब भाग जाता है, भाग जाती है। जब आप भागने लगते हैं तो ये पर्सन चेस करने लगता है। ये आपके एक लाइफ में एक रनर चेसर वाला डायनामिक रहा है। लेकिन दिस पर्सन इज थिंकिंग कि अभी इनको स्टॉप हो जाना चाहिए, इनको अभी लेट को नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपको एक ह्यूज प्रेसियस थिंग के तरह देख रहे हैं, और ये पर्सन अभी आपको लेट को नहीं करना चाहते हैं। ये बात सही है। इस तरह से तो आपको दबा के रखा है हर जगह से। ठीक है, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि अभी इनको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, और ये काम ये इसलिए ही कर रहे हैं। इनका एक ह्यूज अवेकनिंग चल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी आपको चेस कर रहे हैं, और आपको चेस करने का कारण भी है क्योंकि यू आर वेरी स्टेबल। मतलब हो सकता है आप पहले इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते थे, अब नहीं हो। आप इनको हर चीज़ में क्लेम नहीं करते, हर चीज़ में ब्लेम नहीं करते हो, हर चीज़ में इनको बताते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें इनको बताया करते थे, अभी नहीं बताते हो। अभी आप अपने हिसाब से चलते हो, और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी इंडिपेंडेंट राइट नाउ। तो ये चीज़ें इनको ना थोड़ा सा बॉदर करता है। ठीक है, जेलसी भी कराता है एंड बॉदर भी कराता है। लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। द किंग ऑफ कप्स। सच में मैंने कहा था इनका प्यार पूरा उछल रहा है। दिस पर्सन इज ह्यूज थॉट्स, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रख रहे हैं। नो मैटर व्हाट, कोई भी जेंडर हो आपका, दिस पर्सन इज सीइंग यू ए मैरिज मटेरियल। आपके साथ सच में ये शादी करना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, मतलब कितना भी लेट हो, कितना भी टाइम लगे, लेकिन दिस पर्सन द क्वीन ऑफ वांड्स, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ऐसा ही लगता है। हो सकता है आपकी एनर्जी हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी का भी एनर्जी दिखाता है। 4 ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने कहा था, दिस पर्सन इज़ नॉट लेटिंग यू गो। चाहे कोई भी ट्रबल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कितने भी प्रॉब्लम में ये रहे, लेकिन दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ इनको लाइफ देखते हैं ये पर्सन, अपने लाइफ को, द वर्ल्ड। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लेकिन ये चाहते हैं कि उस डिस्टेंस को कवर करें। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस थॉट कि अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहते हैं किसी तरह से ये शॉर्टर हो जाए, और या तो आप इनके प्लेस में चले जाइए, या तो ये आपके प्लेस में आ जाए। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ कहीं ना कहीं आ जाओ, तो ये ताकि एक दुनिया बसा सके। मुझे लगता है यहाँ पर डिनाइल बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं, या तो आप भी करते हो, दोनों तरफ से है। ओके, आप दोनों का विर्गो हो सकता है, यानी कन्या हो सकता है, वृषभ हो सकता है, लियो सिंह हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, कुंभ राशि हो सकता है, मकर हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का है यहाँ पर। द 10 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट कि आप अगर इसको ख़त्म कर दोगे तो ये आपको कुछ कहेंगे नहीं, या तो आप इनके पास और कोई नहीं होगा कोई भी चारा कि आपको ज़बरदस्ती मना सके, लेकिन ये डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे सारी चीज़ें।
दिस पर्सन ट्रूली बिलीव इन द डिवाइन राइट नाउ, और ये इनकी जो करंट थॉट्स इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि डिवाइन जरूर मिलाने के पीछे कोई कारण होगा और ये आपको आगे भी लेके जाएगा। देयर इज़ अ वेरी डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। आई थिंक यू बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल। चाहे आप दोनों अलग अलग जगह से हो, अलग अलग इन्फ्लुएंशियल माहौल पे आप बढ़े हो, लेकिन आप दोनों का स्पिरिचुअल बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी आपका जो ये कार्ड क्या था। ओह माय गॉड, द पेशेंस। ओ मतलब ये राधा रानी है और आपका आया है पेशेंस। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो कृष्ण इनके पीछे बैठे हैं दूसरे सखियों के साथ, तो इनको थोड़ा जेलसी हो रहा है, इनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये अबंडेंट है, अवॉइडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे कृष्ण किसी के साथ भी रहे, थर्ड पार्टी में रहे, लेकिन इनका हमेशा गोल हमेशा से राधा ही रही है, क्योंकि इनका जो डिवाइन मास्कुलिन वाला एनर्जी होता है ना और डिवाइन फेमिनाइन वाला एनर्जी होता है ना, वो इसलिए नहीं होता है कि आप इस बियॉन्ड द वर्ल्ड आप अपने आप को देखते हो, एक सोल के साथ टच हो करना सोचते हो, तो ये वही वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर एक तरह का बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपको बताया जा रहा है कि हाफ पेशेंस, क्योंकि आपके लिए जो लिखा गया है वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। यू आर बिलीव इन दिस एंड आपके लिए ये होके ही रहेगा। हो सकता है अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तो आपको पिंक रोजेस या तो पियोनी फ्लावर्स आपके आसपास के गार्डन में आपको लगाना चाहिए। ओके, आपके लिए कलर एक नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू बहुत इम्पोर्टेंट कलर है, या तो पीला कलर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि कृष्ण जी का कलर है। बहुत ही अमेजिंग है। आई डोंट नो, बट ये कार्ड इतनी खूबसूरत है ना, मेरी नज़र नहीं हटती है। दिस वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, यू आर सो ब्यूटीफुल। ये आपकी ब्यूटी से बहुत मेस्मराइज है। ये कहना भी ये चाहता है ये पर्सन कि आप जितने भी मतलब जितना डे बाय डे वो लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। आपकी पर्सनालिटी में बहुत अलग सा निखार आता है। ठीक है, आप हर दिन हर टाइम आप अलग से दिखते हो इनको, तो ये आपको चेस करते रहते हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इनके क्या है। ओह माय गॉड, ये सच में आपको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं व्हाट दे एक्चुअली विन। ओके, आपको विन करना इनका लक्ष्य नहीं है, जैसे कि इनको एक विक्टोरियस दिखाना है हर किसी को। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर विक्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके दिमाग में हमेशा से है। आपके साथ इनको प्यार करना और छुप के नहीं करना, दिस होल वर्ल्ड विल नो। तो इस तरह का एनर्जी है। ये आपको एक सेलिब्रेट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं पब्लिक में, लव किसिंग करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, आपके हाथ में हाथ डाल के जाना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, आई डोंट नो, देयर वाइल्ड थॉट्स इज ऑल्सो हियर। आई थिंक ये पब्लिकली भी आपको किसिंग या हक करना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने, इस तरह का एनर्जी है। इट्स अ वाइल्ड थॉट बट ये है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन? हाँ, दे आर टू मच obsessed विथ योर बॉडी। ओके, आपकी फिजिक ब्यूटी बहुत हो सकता है आपके पास 6 पैक हो या 8 पैक हो या कुछ भी हो, तो आप बहुत जिम जाते हो या अपने आप को फिट रखते हो। यू लुक सो हॉट, सो सेक्सी, सो अमेजिंग, सो क्लासी। और अगर आप फीमेल हो तो अभी भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी फेस बहुत अमेजिंग है, स्वीट है, आपकी सॉफ्ट स्किन हो सकती है, ब्यूटीफुल लिप्स हो सकता है, आपकी नोज़ बहुत अमेजिंग है इनको लगता है। आई थिंक ये वो अगर आप मिनिमल ज्वेलरी पहनते हो, ट्रेडिशनल क्लॉथेस पहनते हो, तो इनको और ज़्यादा सेक्सियर लगते हो आप। इनको बहुत पसंद है आपको देखना। ठीक है, दिस इज सो हॉट वाला है, फायर एनर्जी है। ओके, देयर इज अ लास्ट रिएक्शन। या ये सच में कोई भी जर्नी करके आपकी तरफ आ सकते हैं अगर ये दूर रहते हैं, लेकिन अगर आप आसपास रहते हैं तो दिस पर्सन विल वेरी क्लोज टू यू। मुझे ऐसा लगता है ये आपकी प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको बता रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर मी, दैट इज़ द थिंग। ये आपकी चॉइस है, आप वेट करो या मूव ऑन करो, बट ये कह रहा है ये इंसान। अभी क्या है आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, व्हाट योर गाइडेंस। द 7 ऑफ सोर्ड्स, यू आर स्नीकिंग ऑन देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भागना चाहते हो तो आप भाग सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन ना किसी रूल से बंधे नहीं होते हैं। ऐसा मानना ही गलत होता है कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ।
कोई एक इंसान बार बार मैसेज नहीं कमेंट्स करते रहते हैं, मैं इतना दिन से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें कोई ज़बरदस्ती बांध के रखा है क्या किसी का वेट करने के लिए? ये बेकार का ब्लेम होता है, किसी भी के ऊपर आपको लगाना नहीं चाहिए। देखो, आप किसी का वेट नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है आपके लिए तो मूव ऑन, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ईजी तरीका होता है। आप डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन से मूव कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली आपके बस में नहीं होता है। इट्स ए डिवाइन कनेक्शन। तो डिवाइन कनेक्शन अपने टाइम पे होते हैं। और एक अच्छी बात मैं बता देती हूँ कि जो आपका स्पिरिचुअलिटी है वो उसी के थ्रू ही, जैसे बोलते हैं ना छन्नी में चाय पत्ती आप छान लेते हो, तो आपका सोल छनता है, ठीक है? तो आपका जो भी खराब अंदर, जो भी आपका ब्लेम है, जो भी आप जेलसी, एंगर, ग्रेडीनेस, जो भी आपके अंदर है ना, वो सब छन जाएगा आपके सोल से। जब आप पूरी तरह से एक प्योर एंड जिसको बोलते हैं पाक सोल, आप जो भी बोलते हैं, या क्लीन सोल हो जाते हो, तब आप देखना ये अपने आप ही चीज़ें अपने आप फॉल हो जाते हैं एक प्लेस पे। तो आपको एफर्ट ही नहीं करना पड़ता है, आपको ज़बरदस्ती भागना भी नहीं पड़ता है। और ये इसका एम होता है हर स्पिरिचुअल कनेक्शन का। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, द मैजिशियन। किसी ने रिचुअल किया है क्या इस पर्सन को बुलाने के लिए, या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो, लव रिचुअल इनके ऊपर। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं, आपके क्रश के थॉट, क्रश के एनर्जी। ओके, व्हाट योर क्रश थॉट, ये सोच रहा है या सोच रही है। ओह, 2 कार्ड आ गए। तो 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, द टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, धनु राशि, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हेरोफेंट। ओके, टॉरस एनर्जी। ओके, द 9 ऑफ वांड्स। आई डोंट नो, ये क्रश को लगता है कि आप इनके दिल के टुकड़े टुकड़े करोगे या समथिंग लाइक दैट, या तो आप भी सेम थॉट रखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ऐसी जगह में या ऐसी कोई माहौल पे मिले हो जहाँ पर कोई फाइट था, यानी कोई फाइट था, या कोई कंपटीशन था, कोई आर्ग्यूमेंट था, कुछ ना कुछ ऐसे था। या तो आप दोनों एक दूसरे को जाने हो उसी वक्त पे, या तो आपकी पहली मुलाकात कोई ऐसी फाइट या कोई आर्ग्यूमेंट या तो कुछ ऐसे चला होगा, या तो रिसेंटली आपका चल रहा होगा आपकी ये में कनेक्शन में। ये क्रश आपको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैक डाउन नहीं है इनको। ऐसा ये सच में जैसे कि बोलते हैं ना, मतलब इनको ना आप ऐसा लगते हो कि आप अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो और कभी हार नहीं मानते हो। आपकी जिद, आपकी जो पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, उनको ही पसंद है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि ये आपको ना पसंद करते हैं, इसलिए तो क्रश है। ये आपको क्रश की तरह देखते हैं, लेकिन इनका भी एक ईगो है, ये काफ़ी हट हो जाता है, तो इसीलिए अपने आप को बैक डाउन करते हैं। लेकिन इनको काफ़ी डिज़ायर है, काफ़ी पैशनेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो पैशन है वो आपके लिए है। ये एक जैसे कि एक माइल क्रॉस करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, जंप करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि आपको किस तरह से अप्रोच करें। दिस क्रश इज़ लिटिल बिट, इनका हो सकता है थोड़ा सा एज कम हो, या तो अगर एज कम नहीं है, थोड़ा मैच्योरिटी का एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। दिस क्रश इज सीइंग यू कि आप बहुत बैलेंस एंड काम एनर्जी में हो। यू आर अमेजिंगली ब्यूटीफुल एंड वेरी हैंडसम। जो भी आपका है, आपका एक एंजेलिक वाइब हो सकता है। यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड वर्क। हो सकता है आपके हाथ में जादू है, आपकी हीलिंग पावर है, एंड हो सकता है कि आप कोई डॉक्टर, नर्स, या आप कोई थेरेपिस्ट भी हो सकते हो। आप सिंपली कोई मेडिसिन बनाते हो, या मेडिसिन का आप काम करते हो, बेचते हो, आई डोंट नो, फार्मासिस्ट हो सकते हो, समथिंग अबाउट दैट। ओके, हो सकता है कोई रिसर्च करते हो मेडिसिन के ऊपर, या तो कोई चीज़ के ऊपर, या आप फार्मिंग करते हो, या कुछ ऐसा है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ ऐसा है, ग्रीन थंब, कुछ मैजिक है। दिस क्रश इज सीइंग, ये आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपकी नॉलेज, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एवरीथिंग। ओके, चाहे ये उस चीज़ को फॉलो ना कर पाए, लेकिन ये चाहते हैं कि ये जो क्रश है ना, ये आपसे थोड़े डिफरेंट है।
तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको भी अपने जगह में रहने देते हैं, लेकिन इनको भी पसंद है कि आप इनको उसी तरह से एक्सेप्ट करें द वे दिस पर्सन इज़, क्योंकि ये इसी तरह से है, ठीक है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है अगर ये आपको बोलेंगे तो आप इनके दिल पे छुरा ही मार दोगे, तो मतलब इस तरह से तो इस तरह से है, अगर ये आपको बोलेंगे तो ये आप इनके दिल के 100 टुकड़े कर दोगे। और हो सकता है कि कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हो, या मैरिड हो, या किसी के साथ हो, इनको पता है इस बात का, ठीक है। ये इसी वजह से थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करते हैं। अगर ये आपको खुल के कुछ बताएं तो हो सकता है ये चीज़ें काम ना करें, शायद आप इनको बिल्कुल चांस ही ना दो, या कुछ ऐसा है, ठीक है। दिस क्रश इज़ नॉट सीइंग दैट फार। मुझे लगता है ये बहुत लिमिटेड बातें ही सोच रहे हैं जस्ट अभी के लिए। इनको ये फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहा है, या सोच रही है ये सिर्फ ऑब्स्टेकल के बारे में सोच रहा है, कि सोच रही है कि अगर मैं गया तो ये हो सकता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 80-20, या कभी 50-50, कभी 60-40, मतलब ये इस तरह का अनुमान लगाता रहता है या लगाती रहती है, ठीक है। बट दिस क्रश इज़ हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू, और ये क्रश भी करते हैं, आपको देखते भी हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनको दिल तोड़ दोगे, ठीक है। हो सकता है आपकी कास्ट, कल्चर या रिलीजन अलग हो, या कोई मैरिड हो यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही मैरिड हो सकता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा इनके लिए, ओके। ओके, यहाँ पर एक कोई टीचर स्टूडेंट वाला डायनामिक हो सकता है, या ये भी एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए कास्ट का इशू हो सकता है, या कुछ लोगों का हो सकता है कि समवन वेरी मच स्पिरिचुअलिटी के बहुत बिलीवर है, एंड समवन इज़ नॉट दैट मच स्पिरिचुअल, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी वजह से एक हट वाला होता है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइंड है और कोई नहीं है। ओके, लेट्स सी इनके दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। वाओ, द लवर्स, देखा बिहाइंड द सीन। ये चाहे ऊपर कितना भी फाइट करे, कितना भी करे, लेकिन इनके अंदर में ये वाला ड्रीम, दिस क्रश इज सीइंग यू इन द ड्रीम्स। ये बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं आपको, और पूरी तरह से देखते हैं रोमांटिकली। ओके, हो सकते हैं डिफेंस में हो, सिक्योरिटी में हो, ये भी हो सकते हैं। कहीं पर गार्ड भी काम करते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये इनका ना मतलब ड्रीम होता है, मतलब सब सीक्वेंस बनाते हैं, ड्रीम देखते हैं आपके तरफ आने के लिए, और ये सच में बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ओह माय गॉड, ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके फेवर में आ जाए। सच में इनको ह्यूज क्रश है आपके ऊपर, आप डाउट कर रहे हो लेकिन सच में है, ठीक है। ये जगह चेंज करना चाहते हैं। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स है, ओह माय गॉड। इनको लगता है कि आप इनके दिल तोड़ दोगे, या आपको अगर डायरेक्टली कुछ बोलेंगे। आई थिंक दिस क्रश हैविंग सम कंडीशंस। ये आपको कुछ कंडीशन अपना बताएंगे, और जो चीज़ें शायद आप मना कर दो मानने के लिए, कुछ ऐसा है। या मून का कार्ड है, द सन एंड मून, ओके। या देखिए 4 ऑफ कप, फिर भी रिजेक्शन है। ये मुझे इनको लगता है कि ये जब भी आपको इसे प्यार का कप देंगे तो आप बहुत सोचोगे, या आपको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन आप चुपके से इनको देख रहे हो। ये बात सही है, ये देना भी चाहते हैं, लेकिन ये शायद कितनी बार ट्राई किया होगा, लेकिन इनको ना वो रिजेक्शन से डर है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना ह्यूज प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी से, इनका खुद का इनसिक्योरिटीज़ बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ, जैसे कि इनका कोई जान ही निकाल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते अगर ये खुद के उस मेंटलिटी से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनका ही काम है ना। आप क्या कर सकते हो अगर कोई पर्सन अपने डर से बाहर नहीं आना चाहता है या चाहती है। लेकिन दिस पर्सन हैविंग द ह्यूज क्रश, दिस ये हमेशा कोशिश करते हैं आपको ड्रीम में किस करने के लिए। किस करने के लिए आपके साथ। आई थिंक दिस इन ड्रीम दिस क्रश इज क्रिएटिंग द इंटीमेट विथ यू, समथिंग लाइक दैट, ओके। और ये ड्रीम में ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपके नज़दीक आने के लिए। ये इन्होंने वो बना के रखा है अपना ह्यूज वर्ल्ड, आपके चारों तरफ ह्यूज वर्ल्ड बना रखा है अपने लाइफ में। ये किसी तरह से आपको देखना चाहते हैं, समथिंग बोल्ड, शाइनी, लाइट, सेक्सुअल, ओके, वो आप समझ सकते हो।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको कुछ इनका हिडन पार्ट है। हो सकता है इनका किसी के साथ कोई केस चल रहा है या कोई हिडन पार्ट है जिसको ना ये ओवरकम करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगी, दिस क्रश हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, एंड ये आपको वो चीज़ नहीं बताना चाहते हैं राइट ना। इसलिए आपके प्रपोजल्स रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी तरफ देने के लिए। ओके, प्यार का कप, ये आपको इंटरेस्टेड हैं कि जाएंगे डेट पे, जाएंगे क्वालिटी टाइम बिताना, समथिंग लाइक दैट। व्हाट द रोमांटिक थॉट्स। देखिए मैंने क्या कहा था, ये आपको बहुत सपनों में देखते हैं और ये सपने भी इनको डराते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सपनों में बहुत ज़्यादा नज़दीक आपके होते जा रहे हैं। उनका मतलब उनका दे लूज देयर माइंड, ओके, ऑन यू। तो इसीलिए इनको बहुत डर लगता है, क्योंकि ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया हो तो कहीं सपनों में ही राज ना खोल दे, तो इसलिए डरते हैं बहुत ज़्यादा। और इनकी पावर तब से ज़्यादा हो जाती है जब मून की एनर्जी फुल हो जाती है, समथिंग लाइक दैट, फुल मून एनर्जी। दिस क्रश इज रियली लिटरली इनको नींद भी नहीं आता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। बट देयर इंटेंशन, द क्वीन ऑफ कप, सच में ही आपके प्यार में है। ये बता नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, बट दिस पर्सन, दिस क्रश इज इन लव विथ यू। लिटरली ये क्रश ना आपको बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इससे आपकी ब्यूटी, आपकी जैसे कि द वे यू लुकिंग एट देम, शायद हो सकता है जब ये कभी आप इनकी तरफ देखते हो तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कभी आप इनके नोटिस करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको आपकी केयरिंग नेचर से बहुत लगाव है, अगर आप बहुत केयरिंग पर्सन हो। एंड हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, मतलब कभी कभी आप कोई गेस करते हो या कोई चीज़ अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होता है तो ये इनको बहुत पसंद है। ओके, समथिंग इन कैरिंग वेरी वेरी काइंड एंड वेरी कूल गेस्चर ऑफ योर, ये इनको पसंद है। आपके बाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हेयर स्टाइल या है। ओके, लेट्स सी, इनके इंटेंशन बहुत प्योर है आपके लिए। इनके एक्शन देखते हैं, द टू ऑफ सोर्ड्स, यही था इनका एक्शन। दे आर कन्फ्यूज, दे कन्फ्यूज इन द सेंस ये अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे कि आपको बोले या ना बोले। दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए लेट हो गए हैं या क्या है। ओके, फिर देखते हैं आपका जो कार्ड मैंने रखा था, आपका थीम कार्ड, वो क्या है। वाइज आप इनसे काफ़ी वाइज़र हो, ये आपको बहुत वाइज समझते हैं। आपकी इंट्यूशन काफ़ी अलग है और इनको लगता है कि आप उनको ऑलरेडी इनके दिमाग पढ़ लेते हो। जानते हो, ये आपके सामने ना एक ओपन बुक की तरह हो जाते हैं। जब भी इनको डर लगता है कि कौन सा शब्द को चुने ताकि आप इनके पूरी राज ना खोल दो, तो ये बहुत ज़्यादा डर डर के आपसे बात करेंगे। या तो आपसे अगर बात एक लंबी सी सेंटेंस इन्होंने अगर टाइप भी किया होगा कभी, तो उसको मिटा के एक ही वर्ड में आपको रिप्लाई देंगे, क्योंकि इनको नहीं इच्छा है कि आप इनको पूरा पढ़ लो, ठीक है। ये जो भी क्रश है आपको, क्रश है आपके, ये काफ़ी रिजर्व रखना चाहते हैं सब कुछ, ओके। ये एक तरह का इनका माइंडसेट है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत वाइज हो, ठीक है। यू आर लुकिंग सो अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पिकअप शायद पसंद है। आप पिकअप देखते हो तो पिकअप की तरह ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा सोशल, मतलब सभी लोग आपका एडमायर करते हैं। आपकी अमेजिंग बॉडी टाइप, आपकी अमेजिंग फिगर, आपकी आपकी चाल, आपकी आपकी फिट भी बहुत सुंदर होगा। ओके, व्हाट योर, आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। द एस ऑफ सोर्स, आप क्लैरिटी के साथ ही बात करना, क्योंकि हो सकता है कि आप ये चीज़ कहना चाह रहे हो लेकिन आप रोक रहे हो। लेकिन आपको बताया जा रहा है जब भी बात करो क्लैरिटी के साथ बात करो, ठीक है। आप काम कर सकते हो इस कनेक्शन पे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। एक ह्यूज बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। और एक डॉग का पो आया है। तो ये क्वीन ऑफ कप में ना एक छोटे छोटे पपीज़ थे। मुझे लग रहा है पपी लव भी आप कह सकते हो या तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ओके, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स देखते हैं, कुछ स्टिकर्स भी लेते हैं।
ओके ओके, यहाँ पर यू एंड मी, इट्स ए फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग। आपके साथ ये कोई साइकिल राइडिंग ऐसे करना चाहते हैं या आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं कंट्री साइड। ओके, आपके साथ कैंपिंग जाना चाहते हैं, ऐसे तरह से पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है यहाँ पर। ओहो, देयर इज़ अ कॉफ़ी डेट, और नाइट टाइम में इस तरह से कॉफ़ी डेट करना चाहते हैं, या तो आपके साथ इस तरह से हो सकता है। यू आर एवरी रीज़न, एवरी होप एंड एवरी ड्रीम आई हैव एवर हार्ट। सच में ही आपको सपना में देखते हैं। ओके, आई मेड अ विश एंड यू केम ट्रू। और ओके अगर आप फैट हैं, चबी हैं, तो कोई चिंता नहीं है, ये आपको जितना भी आप फैट हो जाओ ये आपको पसंद करते हैं। ओके, यहाँ पर और एक अच्छा है रोहतांग पास। ओके, कोई यहाँ पर चाहता है कि बाइक में जाना या रोहतांग पास जाना, ठीक है, वो भी हो सकता है। या कोई गया है, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, कोई वैली का फ्लावर्स हो सकते हैं, या सनसेट, सनराइज या सनसेट हो सकता है। ये आपके साथ ये एंजॉय करना चाहते हैं, फॉरेस्ट में भी जाना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिकर। समथिंग इज़ ए प्लांट, इसे ये कोई बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, या तो आपको किसी के साथ देना चाहते हैं जो भी। हाँ, आगरा, ताजमहल शायद ये आपको इस तरह से दिखाना चाहते हैं, या ताजमहल आपके साथ देखना चाहते हैं। बी ए काइंड ह्यूमन, ठीक है, ये भी है आपके लिए। हाँ, एक आखिर कोशिश करना चाहता हूँ, बोलो तुम मेरे साथ दोगे। यह आपको बताना चाहते हैं, एक आखिर कोशिश करना चाहते हैं ये पर्सन। मैं तुम्हारा, तुम मेरी, और हमेशा रहोगे। हम 5D में एक साथ, एक दूसरे के साथ होते हैं। 5D में मतलब आप कनेक्टेड हो इंट्यूशन में। वी आर डेफिनेटली टू ऑफ ए काइंड, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, और ये बात कंफर्मेशन है। तेरा मुझे है पहले का कोई नाता कोई, ये गाना है, आप सुन सकते हो। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, एक ब्लैंक पेपर है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन में कोई भी विश कर सकते हो। अभी आप चाहो तो अभी विश कर सकते हो इसको लेके। ए गुड लक ऑन इट्स वे, द लकी एनफ टू हैव इट, स्माइल गुड नॉलेज, आपके लिए गुड लक आ रहा है। यू आर माई इंस्पिरेशन, डू यू नो दैट, टू ग्रो प्रॉस्परस, आप इनके लिए इनकी इंस्पिरेशन हो, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये ग्रो करें। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। लेकिन तब तक आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, एंड हिट द लाइक बटन, एंड ऑल पे क्लिक करें, ताकि आप वीडियोस को देख सकें। सारे वीडियोस जो मैं डालती हूँ, आप सबके लिए मेहनत करती हूँ, तो सब आराम से आप देखिए, और आप हाइप ज़रूर करें वीडियोस को। ओके, अपनों में शेयर करें। और मुझसे अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप कुछ भी लेना चाहते हैं या रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, 8926379155। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल।